अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे क्लिनिक पे ज़हीर हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और ये कोटली आज़ाद कश्मीर से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और ये टाइप 2 डायबिटिक हैं पिछले कोई 18 साल से। और जिन दिनों में इनको की डायग्नोसिस हुई उन दिनों में ये सऊदी अरब के शहर दम्माम में एक कंपनी के साथ जॉब करते थे और वहीं पे इनको डायबिटीज़ की शिकायत हुई। वहीं पे जो डॉक्टर्स थे उनके साथ ये मिले। अभी आपको ख़ुद बताएंगे कि उस वक़्त क्या हालात थे और कैसे ये इनका जाना हुआ। लेकिन 18 साल पहले जब डायग्नोसिस हुई तो उसके बाद ये थोड़ी सी कुछ चंद दिन की दवाई लेने के बाद ये लाइफस्टाइल पे आ गए जिसमें ये डाइट और एक्सरसाइज पे थे। वक्त गुजरता रहा, आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता रहा। डॉक्टर के साथ ये कभी कभी जाते थे लेकिन वो उस तरह राब्ते में नहीं थे जिस तरह एक इंसान जाके अपना मेडिकल चेकअप कराता है, फिर इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और पीरियडिकली एक चेकअप चलता रहता है 3-3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद मॉलेज के साथ। उनकी ज़िंदगी चलती रही, कोई इतने ज़्यादा सिम्टम्स भी इनको नहीं थे। आज से चंद माह पहले, तकरीबन कोई 6-7 महीने पहले इनको कुछ सिम्टम्स आने शुरू हुए, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग बात थी वो थी कि इनकी नज़र आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होनी शुरू होगी। इनको थोड़ा सा बिनाई का जो है वो सिम्टम्स आने शुरू हो गए, इनकी आंखें कमज़ोर हो गई। इसके लिए ये फिर एक आई स्पेशलिस्ट के साथ मिले और उन्होंने इनके चेकअप वगैरह करके इनको बताया कि एक आंख में तो खैर मोतिया है, तो दूसरी आंख में इनका रेटिनोपैथी डेवलप हो गई जो कि डायबिटीज़ की वजह से हुई है। और फिर आज ये मेरे पास आए हैं। आज इनका लेज़र भी हुआ है लेफ़्ट आई का और साथ ही इन्होंने अपना चेकअप करवाया। चेकअप करवाने पे मुझे जब मैंने सारा इनका एग्ज़ामिन किया तो पता ये चला कि चंद एक और माइक्रो एंड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज़ की इनमें आनी शुरू हो गई हैं, जो कि अब डायग्नोज हुई हैं। पत्नी कितने अरसे से चल रहा है तो वो अभी हम इनके टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा। इनमें से एक चीज़ जो है वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के कुछ साइन सिम्टम्स आ रहे हैं, न्यूरोपैथी की कंप्लीट साइन सिम्टम्स आ रहे हैं और अब हम इनके गुर्दों को भी स्क्रीन करेंगे क्योंकि इनका ब्लड प्रेशर भी अब काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल लेवल पे जा चुका है। तो अभी मैं आपको ज़हीर साहब से मिलवाता हूँ। ये थोड़ा सा अपनी वो स्टोरी बताएंगे कि जब 18 साल पहले इनकी डायग्नोसिस हुई थी तो क्या वजह थी, इन्होंने दवाई क्यों नहीं यूज़ की और अब 5-6 महीने पहले क्या हुआ इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर भाई। वालेकुम सलाम रश साहब। मैं सऊदी अरब के शहर रियाज़ में था पहले, वहाँ पे मेरी शुगर डायग्नोज हुई और वहाँ शुगर डायग्नोज होने के बाद मैं एक हफ्ते तक मैंने दवाई ली। ठीक है, एक हफ्ते के बाद डॉक्टर के पास दोबारा गया। डॉक्टर ने कहा कि आपको दवाई की इतनी ज़रूरत नहीं है, अगर आप डाइट प्लान कर सकते हैं तो मैं आपको डाइट बताता हूँ, आप उस पर रहें। फिर मैंने डाइट प्लान शुरू की, एक्सरसाइज शुरू की। डेली की जो है ना 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को एक्सरसाइज भी किया करता था। शुगर मेरी जो है नॉर्मल रेंज पे रही है। अब लास्ट 5-6 महीने से मुझे आँखों का इशू हुआ है। जब आँखों का इशू है तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा भाई आपका एक आँख तो जो है ना वो उसका पीछे पर्दा जो है ना वो ख़राब हो चुका है, दूसरी को बचाएं। तो उस सिलसिले में फिर मैं जो है ना आज आया हूँ आई ट्रस्ट, शिफा आई ट्रस्ट में। उधर डॉक्टर नदीम कुरैशी साहब है, उन्होंने जो है ना मेरा लेज़र किया है। साथ में नेक्स्ट वीक जो है ना 2 वीक के बाद फिर बुलाया, कहने लगे कि आओ आपको एक इंजेक्शन भी देंगे। तो फिर ये डॉक्टर शाहिद नदीम साहब हैं, ये एक बहुत माहिर ज़ियाबतीस हैं। इनके मैं अक्सर जो है ना इनकी तहरीरें पढ़ता रहता हूँ, इनकी वीडियो देखता रहता था तकरीबन 1-1.5 साल से कंटिन्यू। और मुझे लगा कि ये मेरा जो है ना बेहतर इलाज कर सकते हैं। तो आज सुबह जब मैं आया हूँ इनके पास तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरी जो है बहुत अच्छी ट्रीटमेंट भी की है और अच्छे तरीके से मुझे गाइडलाइन भी दी है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इनसे जो है ना गाइडलाइन लेता रहूँ और साथ अपना इलाज भी इनसे जारी रख सकूँ। कुछ टेस्ट वगैरह मुझे दिए इन्होंने, तो वो टेस्ट इंशाल्लाह करा के फिर इनसे रिपोर्ट्स लेके जो है ना फिर जो है ना जो मेडिसिन ये देंगे वो इंशाल्लाह कंटिन्यू जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ज़हीर भाई ये बताएं कि ये शुगर तो ज़ाहिर 18 साल पहले, तो क्या आप दवाइयाँ लेते रहे थे शुगर की इतने अरसे में? ये क्यों डेवलप हुई रेटिनोपैथी? ये तो वैसे नहीं होती जब तक शुगर हाई ना हो। हाँ बिल्कुल, दवाइयाँ मैंने नहीं ली हैं, बिल्कुल नहीं ली हैं। मैं सुबह एक वॉक किया करता था, शाम को वॉक 1 घंटा जो है ना, और दूसरा जो है ना डाइट प्लान मेरा जो है ना बड़ा स्ट्रिक्ट था, यानी कि किसी किस्म की जो है ना मैं शुगर नहीं लेता था। कभी कभार कुछ कह सकते हैं आपके 2-3 महीने में कोई बदपरहेज़ी कर दूँ, लेकिन नहीं। लेकिन ये लास्ट 2-3 साल से जो है ना बदपरहेज़ी भी रही है, साथ में जो है ना डाइट प्लान भी अभी सत्यानाश हुआ है।
जिसकी वजह से शुगर जो है ना ये बहुत ज़्यादा हुई है मुझे। और अब मैं महसूस किया कि मैं इलाज कराना शुरू कराऊँ, क्योंकि एज फैक्टर भी बीच में आ गया है, 52 ईयर का हो गया हूँ, तो इसलिए जो है ना अब ये डाइट से कंट्रोल नहीं हो रही है। तो मौलिक के साथ राब्ते में नहीं रहे आप? बिल्कुल नहीं, मौलिक से मैं बिल्कुल राब्ते में नहीं रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, मौलिक से राब्ते में नहीं रहे, दूसरा ये कि अपना खुद से मॉनिटर करते रहे, ग्लूकोमीटर से अपना शुगर लेवल चेक करते रहे। शुगर लेवल रैंडम में और फास्टिंग में इनका कंट्रोल ही नज़र आता था, लेकिन जाहिर है ग्लूकोमीटर हर वक्त तो जेब में नहीं रहता। सऊदी अरब में नौकरी भी करनी होती है, अपने कारोबार भी होते हैं, कई मसरूफियात होती है, तो कभी कभी चेक करने का मौका मिल जाता है। लेकिन बीच का जो पीरियड है वो उसमें कितना लेवल जाता है या क्या होता है क्या नहीं होता, ये इंसान को नहीं पता चलता। पता उस वक्त चलता है जब वो मॉलिज के पास जाता है, अपने चेकअप्स करवाता है, टेस्ट होते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, फिर पता चलता है कि यार कोई चीज़ डेवलप हो रही है अंदर, कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है। नई मॉलिज से राब्ते में रहेंगे तो अप एंड डाउन चलता है, और वो आपके आहिस्ता आहिस्ता सेलुलर लेवल पे आपकी को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसमें शुगर लेवल हाई होने से जो वेस्कुलर डैमेज होता है, माइक्रो एंड मैक्रो वेस्कुलर डैमेज होता है, वो हो जाता है। और वो आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ता है तो फिर साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि अब कुछ चंद माह से इनको आंखों में प्रॉब्लम आना शुरू हुआ। अभी हम और कॉम्प्लिकेशंस के लिए इनको स्क्रीन करेंगे तो पता चलेगा क्या है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस के साइन इनमें आ गए हैं, जैसे न्यूरोपैथी है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास ग्लूकोमीटर से आप मॉनिटर करते हैं तो उस पर टोटल एतमाद नहीं करना। आपने अपने मॉलेज से राब्ते में रहना है, ताकि उसका तो रोज़ का काम है, उसको पता है क्या कराना है क्या नहीं कराना, क्या साइंस है क्या सिम्टम्स है, ताकि अगर आपके अंदर कोई ऐसी तब्दीली आ रही है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है, तो उसको पहले ही पकड़ लिया जाए। ये नहीं है कि आपका पर्दा डैमेज हो जाए और आप लेज़र तक पहुंच के और फिर आप जो हैं वो जो है डॉक्टर्स के पास जाना शुरू करें। नहीं, पहले ही से करें ताकि जो भी कॉम्प्लिकेशन है उसको प्रिवेंट किया जा सके टाइम पे। क्यों ज़हीर भाई, ऐसे ही हुआ कि आपने मौलिक से राब्ते में नहीं रहे और अब जो है आके तो ये चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं। तो अब दोस्तों लास्ट में मैं आपसे यही आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको टाइप 2 डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाती है, इलाज के बारे में जो है आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, उससे कंटिन्यूस जो है राब्ते में रहें, क्योंकि डाइट क्या लेनी है या क्या लेना नहीं खाना, ये इसकी नॉलेज आजकल अवेयरनेस है, लेकिन अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं डायबिटीज़ से, अप एंड डाउन, कैसे शुगर क्या अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस करती हैं, इसका पता सिर्फ डॉक्टर को होता है। अपने लिए अच्छा मॉलिज तलाश करें और उसके साथ राब्ते में रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।